बिल्कुल दीपाली, अगर आप स्टॉक देखेंगे ना तो पिछले लगातार कुछ समय से यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। इनफैक्ट 5 दिन में स्टॉक 8% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। कुछ नेगेटिव खबरें आई थी, उसके बाद यहाँ पे कमजोरी दिखी थी और ये कमजोरी लगातार बरकरार है स्टॉक में। इसका जो कॉम्पिटिटर है स्विगी, वहाँ पे रिकवरी हो गई, लेकिन ये स्टॉक रिकवर नहीं कर पाया। इनफैक्ट शिखर से देखे तो 25% की कमजोरी आपको दिखेगी। 368 का इसने लाइफ हाई बनाया था, उसके बाद से यहाँ पे जो है वो कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। अब बाजार में फिलहाल डीलर्स के डेस्क पे देखे तो वहां पे जो है प्रेशर सेलिंग नजर आ रही है। उसके कुछ जो तथ्य वो ये कहे जा रहे हैं कि जो दीपिंदर गोयल साहब है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी जो है वो कम कर सकते हैं कंपनी में। फिलहाल उनके पास 3.83% की हिस्सेदारी, और यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बाजार में एक डर का माहौल बना हुआ है और पैनिक की जो सेलिंग है वो फिलहाल आपको दिख रही है। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि क्यों ये ब्लॉक आ सकता है और ये क्यों ऐसा जो डर का माहौल बना हुआ है। हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो दीपिंदर गोयल साहब ने अपनी जो है वो सीईओ की पोजीशन छोड़ी थी और उनके जो ईसॉप थे उन्हें भी जो है उन्हें भी छोड़ दिए थे, और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी जहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि उनका जो फोकस है ज़्यादा रिस्क और नई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नए कारोबार जो है दीपिंदर गोयल साहब के, जहाँ पे उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अब जो दूसरे कारोबार में अगर उनकी दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो हो सकता है उन कारोबार को फंड करने के लिए यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी कंपनी जो है दीपिंदर गोयल साहब जो है वो कम कर सकते हैं, और ये एक बड़ा ओवरहैंग फिलहाल बाजार को दिख रहा है। शायद इसीलिए एक डर का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। बाजार में पैनिक सेलिंग नजर आ रही है। स्टॉक 25% ऊपर से टूट चुका है और इनफैक्ट 5 दिन में लगातार इस स्टॉक में कमजोरी बनी हुई है। तो डर का माहौल है, बाजार को चिंता है कि क्या दूसरे जो कारोबार है कंपनी के, दूसरे जो कारोबार है उसमें फंडिंग करने के लिए दीपिंदर गोयल साहब थोड़ी हिस्सेदारी अगर कम करेंगे तो यहाँ पे उसका एक रीजन है जिसकी वजह से कमजोरी इस स्टॉक में नजर आ रही है।